वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। परवेज़ लाही और हमजा शहबाज ने इत्तफाक कर लिया। इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। पीटीआई वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात और मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। IG, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि खुशी है कि दो मुखालिफ ग्रुपों में इत्तफाक राय हो गया। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। अदालत मजमूई हुक्म जारी करेगी, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ेगी। केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स कहा, मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज से पूछा, वज़ीर आला साहब क्या धांधली करने का इरादा है? हमजा शहबाज ने कहा कि सियासी वर्कर हूँ, जेलें काटी हैं, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा, मुत्तफिक हूँ, किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा कि हमजा शहबाज कायम मकाम वज़ीर आला होंगे, मुंतखब वज़ीर आला नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमजा शहबाज के लिए पंजाब असम्बली इजलास के लिए नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान का लाहौर के निजी होटल में पड़ाव। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीगी क़यादत का इजलास। ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अय्याज सादिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक, अफजल खोखर, अली परवेज़ मलिक, वहीद आलम खान समेत दीगर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। हमजा शहबाज ने लीगी अरकान और इत्तेहादियों के एजाज़ में जोहराना भी दिया। नून लीगी और इत्तेहादी अरकान बसों पर सवार होकर पंजाब असम्बली पहुँच गए। पंजाब में नंबर गेन हमजा के हक में 8 अरकान की बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 164, 12 इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। PTI के अरकान सूबाई असम्बली की तादाद 158 है। काफ लीग के 10 अरकान की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। अपोजिशन के 5, जबकि हुकूमत का 1 MPA हज पर है। पंजाब असम्बली के ऐवान में अरकान की कुल तादाद 369 है। हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तहरीरी हुक्म जारी। नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म भिजवाएं। PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की अदालती जंग भी जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को डी-सीट करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। यकम तारीख आवाम पर भारी। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा, नई कीमत 249 रुपये फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा, 276 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गया। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे, मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये लेवी भी शामिल। आवाम कीमतों का सुनकर चीख उठे। शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंपों की तरफ दौड़ी, लंबी कतारें लगी रहीं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम रही। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर अहम शख्सियात के केसेस दूसरी नैब अदालत में ट्रांसफ़र। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्तें लाहौर की एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। दरखास्त में कहा गया कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद जबकि हमजा शहबाज पंजाब असम्बली इजलास में मशरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने 26 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया।
अलीम खान ग्रुप की सियासी सरगर्मियों में तेजी। लाहौर के हल्का PB 158 के ज़िमनी इलेक्शन में अलीम खान और उनके ग्रुप की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अलीम खान ग्रुप ने इतवार के रोज़ हल्के में बड़े इंतखाबी पावर शो का एहतमाम कर लिया। मरियम नवाज खिताब करेंगी। आज वज़ीर आला पंजाब के होने वाले रन ऑफ इलेक्शन के लिए भी अलीम खान और उनके साथी अरकान असम्बली से राब्तों में मसरूफ़। लाहौर समेत पंजाब में बादल झलक पड़े, ठंडी हवाएं हब्स को उड़ा ले गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, साहिवाल और करीबी इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला में जल थल एक, GT रोड, सिविल अस्पताल रोड, कमिश्नर रोड पर बारिश का पानी जमा। हाफिजाबाद रोड, DC रोड, सियालकोट रोड पर भी पानी मौजूद। उधर आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और डडियाल में रात से शदीद बारिश। PTI ने हल्का NA 245 में पोलिंग की तारीख बदलने की दरख्वास्त दे दी। सदर तहरीक इंसाफ कराची ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कराची के हल्का NA 245 का ज़िमनी इंतखाब और बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मुतालिबा। लिखा, 2 दिन के फ़र्क से इलेक्शन करवाने से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचेगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 24 जबकि NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई को शेड्यूल है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी। सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक है। बस बरास्ता नागन चुरंगी सोहराबकोट ड्रेग रोड से कोरंगी तक जाएगी। 32.9 किलोमीटर तवील रूट पर 38 बसें चलेंगी, जिनका एकतरफा किराया 50 रुपये रखा गया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए का इस्तेहकाम जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 24 पैसे सस्ता हो गया। $1 की कीमत 204 रुपये 60 पैसे हो गई। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,630 पॉइंट की सतह पर बंद। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मजीद 694 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। कराची में शरह सबसे ज्यादा 19.76% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.93% तक पहुँच गई। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। शहरियों से ईद कुर्बान पर मास्क इस्तेमाल करने की भी अपील। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कहा, ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम से पहले कोरोना की शरह को नीचे लाना है, वरना सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रिकॉर्ड 153 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी को सिंध रेवेन्यू बोर्ड को 150 अरब का टारगेट दिया गया था, लेकिन इदारे ने 3.5 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल किया। 2021-22 की वसूलियों में 20% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को अगर मजबूत करना है तो बलूचिस्तान को मजबूत करना होगा। वफाकी वजीर और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के हुकूक पर सूबे के लोगों का हक होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 80,000 ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए जो भी बस में होगा वो करूँगी। ऐवान सदर में पाकिस्तान के लिए नामजद सुफरा की जानिब से असनाद पेश करने की तकरीब। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, सूडान समेत 6 ममालिक के सुफरा ने अपनी असनाद तकर्री सदर मुमलिकत को पेश कर दी।
मानसून बारिशों की एंट्री के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,232 मेगावाट हो गया। लाहौर में भी बारिश के बायस मौसम खुशगवार। लेस्को की बिजली की तलब और लोड शेडिंग में कमी। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट रह गया।